मिंटी चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत अक्लमंद थी। वो हर काम में अपनी मम्मा की मदद करती थी। वो हमेशा कुछ नया करती थी। आज गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं नानो के जंगल गई थी। नानो जलेबियाँ बेच रही थी। मम्मा उनकी जलेबियाँ हाथों हाथ बिक रही थी। हाँ बेटा, पक्षियों को मीठा बहुत पसंद होता है और जलेबी तो हर एक पक्षी की मनपसंद होती है। मम्मा आपको भी तो जलेबियाँ बनानी आती हैं। हमारे जंगल में कोई भी जलेबी की दुकान नहीं है। क्यों ना हम इस जंगल में जलेबियाँ बेचना शुरू करें। मम्मा देखना हमारा काम कैसे चलता है। गुड़िया बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम कल से जंगल में जलेबियाँ बेचनी शुरू करते हैं। दूसरे दिन मिंटी चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में जलेबियाँ बेचना शुरू करती हैं। जो भी पक्षी मिंटी चिड़िया की जलेबियाँ खाता वो अपने पंख ही चाटता रह जाता। सबको मिंटी चिड़िया की जलेबियाँ बहुत पसंद आती हैं। मिंटी चिड़िया बहुत स्वादिष्ट है तुम्हारी जलेबी। मैंने जिंदगी में पहले कभी इतनी स्वादिष्ट जलेबी नहीं खाई। तोते भैया, कोई भी काम ईमानदारी और मेहनत से करो तो फिर ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ गौरी कौवी का बेटा जग्गू बहुत बिगड़ चुका था। वो जवान हो गया था मगर अभी तक कोई काम धंधा नहीं करता था। जग्गू, बहुत हो गया, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम कोई हुनर सीख लो। अब तो तुम्हें कोई ना कोई काम करना ही होगा। उस चिड़िया की बेटी गुड़िया को देखो, वो कितनी मेहनती है और अपनी माँ के साथ शाम तक जलेबियाँ बेचती है। जब भी कालू कौवा अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है तो बीच में उसकी माँ गौरी कौवी आ जाती है। बस करो, बूढ़े हो गए हो और गुस्सा भी तक जवानों वाला है। और मेरे मासूम से जग्गू को उस चिड़िया की बेवकूफ बेटी से ना मिलाओ। मेरे जग्गू का भला उस चिड़िया की बेटी से क्या मुकाबला। तुम देखना, मेरा जग्गू एक दिन तुमसे भी ज्यादा कमाएगा, क्योंकि मेरा जग्गू मेरी इतना बहुत जहीन है। और वो दिन कब आएगा? अब मैं इस आवारा को अपने घर में और नहीं रख सकता। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये पिताजी मेरे सामने हर वक्त उस गुड़िया की तारीफ करते रहते हैं। मैं भी जलेबी की दुकान खोलता हूँ और उस गुड़िया से ज्यादा स्वादिष्ट जलेबी बनाकर उसकी दुकान बंद ना करवाई तो मेरा नाम भी जग्गू नहीं। चलो जाकर उस गुड़िया से पहले बातों बातों में जलेबी बनाने का तरीका पूछ कर आता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू गुड़िया के घर आता है। गुड़िया, तुम्हारी जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, भला उसमें तुम लोग ऐसा क्या डालते हो? मुझे भी जलेबियों की तरकीब बता दो। मैंने भी जलेबियाँ बेचने का काम शुरू करना है। जग्गू, जलेबियाँ तो मेरी मम्मा बनाती हैं। मेरी नानी अम्मा जलेबियाँ बेचने का काम करती हैं। उन्हीं से सीखी है मेरी मम्मा ने जलेबियाँ बनाना और अब मैं अपनी मम्मा से जलेबियाँ बनाना सीख रही हूँ। जग्गू, कोई भी काम बगैर मेहनत और सीखे बगैर नहीं आता। अपने काम में महारत हासिल करने के लिए हमें जान तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा भाषण ना दो मुझे, और मैं तुमसे ज्यादा जहीन हूँ। और जहीन पक्षियों को मेहनत करने और किसी काम को सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। देखना, मैं तुमसे ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाऊंगा। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ जाकर बनाओ जलेबियाँ। जाता हूँ, पहले तुम्हें मजा तो चखा दूं। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया के सर में पत्थर दे मारता है। रुको रुको जग्गू, तुमने मेरा सर फाड़ दिया है। अब पता चलेगा तुम्हें कि कौवों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ऐसे गुड़िया को जख्मी करने के बाद जग्गू वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया बैठकर रोने लग जाती है। जब मम्मा चिड़िया घर वापिस आती है, ये क्या हुआ बेटी? तुम्हारा सर किसने फाड़ा? मम्मा मेरा सर जग्गू कौवे ने फाड़ा है। वो शरारती कौवा, मैं भी उसकी माँ को बताती हूँ जाकर। अपनी मम्मा के साथ जग्गू कौवा अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। मम्मा मम्मा, आ गई छोटी चिड़िया। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है।